अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो यकीनन आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो नए इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं उनके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे वाशिंग मशीन का टोटल कनेक्शन का एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में वाशिंग मशीन के सिलेक्टर स्विच यानी 2 वे स्विच, बजर, लाइट, टाइमर, कैपेसिटर और मोटर का मुकम्मल कनेक्शन का तरीका दिखाया गया है। जैसा कि वॉशिंग मशीन के टाइमर में 6 तारें होती हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कौन सी तार कहां पे जाके लगती है। खास तौर पे मैं ऐसे ही लोगों के लिए ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे टाइमर स्विच बनाया गया है, यहाँ पे लाइट दी गई है, यहाँ पे बजर है और यहाँ पे 2 वे स्विच है। इसके जरिए हम 1 वे 2 वे मशीन को चलाते हैं। और ये कैपेसिटर है और ये जैसा कि मोटर है, ये प्लग का शेप बनाया गया है। यहाँ पे हमारे पास चारों चीजें मौजूद है। जैसा कि ये टाइमर है, टाइमर में 6 तारे हैं और कलर वाइज तारे होती हैं। यहाँ पर भी हमने कलर वाइज इस डायग्राम को बनाया है। और जैसा कि यहाँ पे एक लाइट है और ये बजर है और जैसा कि यहाँ पे 2 वे स्विच जिसे सिलेक्टर स्विच भी कहा जाता है, ये मोटर है। मोटर के अंदर से आमतौर पे 3 तारें निकलती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 तारें निकली हुई होती है, तो रनिंग और स्टार्टिंग को मिला के उसे कॉमन बना दिया जाता है। कॉमन कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है। यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया गया है और यहाँ पे प्लग दिया गया है। दोस्तों, हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि प्लग की ये रेड वायर आप देख रहे हैं, ये एक सीधी मोटर में जा रही है। यानी मेन लीड की जो 2 तारें होती हैं उसमें से एक तार डायरेक्ट जाके मोटर में लगती है और उसी तार में से ज्वाइंट लग के एक तार जाके लाइट में लग जाती है और उसी में से ज्वाइंट करके एक तार बजर में दी जाती है। यानी मेन लीड की वायर डायरेक्ट मोटर में जाती है, उसी में से अटैच होके हम लाइट में भी देते हैं और बजर में भी देते हैं। यानी एक वायर हमारा क्लियर हो गया मेन लीड का। दूसरा वायर हम ले जाकर यहाँ पे सीधा टाइमर के सेंटर वाले पॉइंट में दे देते हैं, जो कि ब्लैक कलर की वायर होती है, और उसी में से अटैच करके एक वायर हम ले आके लाइट में दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड वायर मोटर में भी जा रही है और इस लाइट में, इस बजर में भी जा रही है। अब इस लाइट को न्यूट्रल नहीं मिला है, तो यहां से जैसा कि हमने न्यूट्रल दिया टाइमर स्विच में, बीच वाले ब्लैक कलर की जो वायर होती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर में ब्लैक वायर है, तो ब्लैक वायर में हमें प्लग से जो वायर आ रही है एक वायर लगा देना है और उसी से अटैच करके हमने यहाँ पे लाइट को भी दिया है। तो जैसे ही हम प्लग इन करें हमारा लाइट ऑन हो जाएगा, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे मशीन में करंट आ चुकी है। जैसा कि लाइट को न्यूट्रल फेज दोनों मिल चुका है और टाइमर को हमने सिर्फ न्यूट्रल दिया है। फेस हमने ऑलरेडी मोटर को दिया हुआ है। अगर हम प्लग को उलट कर लगाते हैं तो उस सूरत में न्यूट्रल फेस इनके चेंज हो जाते हैं, लेकिन उससे किसी तरह का कोई भी मसला नहीं होता है। आप किसी चीज में न्यूट्रल दें या फेस दें, बात एक ही होती है। जैसा कि हमने टाइमर स्विच की एक वायर में बाहर का न्यूट्रल की वायर जोड़ दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की वायर जा रही है। ब्लू कलर की वायर जो है वो स्पेशली बजर के लिए दी जाती है, तो ब्लू कलर की वायर आगे यहाँ पे बजर पे लग जा रही है। टाइमर किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसकी पत्रियां लगती है और हटती है, किस तरह से इसकी पूरी वर्किंग है, इस पे डिटेल से मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि ब्लू वायर हमने बजर में दे दिया, टाइमर की 2 वायर क्लियर हो चुका है। तीसरी वायर जो है वो ग्रे कलर की है, जो कि ये है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइट ग्रे कलर की वायर है। ब्लू वायर हमने बजर में लगाया है, ब्लैक वायर को बाहर का जो डायरेक्ट करंट था वो हमने दे दिया है और ग्रे वायर को हम ले जाके यहाँ पे सिलेक्टर स्विच के नीचे वाले पॉइंट में देंगे। ये देखें, सिलेक्टर स्विच के 3 पॉइंट्स होते हैं, 1, 2 और 3। हमें ये ग्रे वायर लाके यहाँ वाले पॉइंट्स में देना है, नीचे वाले कॉमन पॉइंट्स में। टाइमर के 3 वायर क्लियर हो चुके हैं। अब हमें आगे की तरफ बढ़ना है। टाइमर के दूसरे साइड पे 3 वायर मजीद होती हैं, जो कि ये बनी हुई हैं। उसमें एक रेड और एक लाइट येलो, एक डार्क येलो होता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रेड है, दूसरा येलो है और ये तीसरा जो है इसे आप येलो भी कह सकते हैं, जैसा कि इसे हम ऑरेंज कलर भी कह सकते हैं। अब हमने करना ये है कि रेड वायर ले जाकर सीधा 2 वे के एक पॉइंट में दे देना है। ये आप देख सकते हैं 2 वे के जो ऊपर वाले 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, किसी एक में हमें रेड वायर दे देना है। हम चाहे यहां लगा दें या यहां लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ हमें बाहर से देखने में फर्क हो सकता है। बिलफर्ज आप इस साइड पे 2 वे रखना चाहते हैं तो ये रेड वायर आप इस साइड पे लगाएंगे, और अगर आप इस साइड पे 2 वे रखना चाहते हैं तो रेड वायर इस साइड पे लगाएंगे। टाइमर की एक रेड वायर हम इस पॉइंट्स में दे देंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बना हुआ है डायग्राम में, और दूसरी येलो वायर ला के हम यहाँ पे इस पॉइंट्स में भी देंगे, यानी यहाँ पर देंगे।
और यहाँ पे जैसा कैपेसिटर बना हुआ है, कैपेसिटर के साथ अटैच करके हम मोटर में भी अटैच कर देंगे। यहाँ पर जैसा कि येलो वायर टाइमर से निकलकर यहाँ पे इस 2A स्विच में लग गई है और यहीं से आप देख सकते हैं यहाँ से जाके ये इस कैपेसिटर में भी जा रही है और सीधी मोटर के अंदर इन हो रही है। दूसरी येलो वायर आप देखें यहाँ से सीधी आगे कैपेसिटर में लगी है और कैपेसिटर में लगने के बाद मोटर में जा रही है। एक येलो वायर को हम 2A स्विच से निकाल के कैपेसिटर और मोटर में देंगे, दूसरी येलो वायर को हम सीधा लाके कैपेसिटर में देके मोटर से अटैच कर देंगे। इस तरह से इसका कनेक्शन मुकम्मल होता है। दोस्तों, इस डायग्राम को देखते हुए बिल्कुल इजी तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन के मुकम्मल कनेक्शन को समझ सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वॉशिंग मशीन के कनेक्शन आपको आसान और सादा तरीके से समझाया जा सके और उम्मीद है कि आप दोस्त समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो आप मेरे चैनल पर जाके वॉशिंग मशीन के कनेक्शन के ऊपर और वॉशिंग मशीन के टाइमर के वर्किंग के ऊपर मेरी बनी हुई वीडियोस को देख ले। उन्हें देखने के बाद ये कनेक्शन आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।